हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नई अपडेट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जीडीएस के लिए निकल के आ रही सबसे बड़ी खबर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी नई नई अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जो पुराने जीडीएस है, जो कई सालों से डिपार्टमेंट के लिए कार्य कर रहे हैं, जिन्हें 5-10 साल से भी ऊपर काम करते हो गया, उनके बारे में एक खुशखबरी निकल के आई है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसडीबीएस स्कीम के थ्रू जीडीएस को भी पेंशन के रूप में राशि दी जाएगी जब वो रिटायरमेंट हो जाएगा। तो इसके ऊपर बड़ी खबर निकल के आई है। मैं इसका हिंदी अनुवाद आप लोगों को बताता हूँ क्या लिखा हुआ है, पूरा वीडियो देखना। तो दोस्तों, देखा पहले क्या गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, केवल जीडीएस जो भी है पुराने नए, जिसे 1 महीना हुआ है जीडीएस लगे हुए या जिसे 10 साल 15 साल 20 साल हो गई सर्विस करते हुए, उन सभी को वो बराबर ही इस स्कीम के तहत 300 रुपये हर महीने जमा कर रही थी वो गवर्नमेंट, और 300 रुपये जीडीएस के कट रहे थे। तो जो कि बहुत ही गलत था दोस्तों, क्योंकि जो भी जीडीएस भाई हमारे 10 साल सर्विस कर चुके हैं, 15 साल सर्विस कर चुके हैं, उनके साथ ये अन्याय हो रहा था। लेकिन अब इस संबंध में यूनियन ने लेटर लिखा है विभाग को। उसमें क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि एसडीबीएस स्कीम के अनुसार उन्होंने कहा है कि वर्तमान में सरकार द्वारा इस स्कीम में 300 रुपये एक मुश्त राशि का योगदान किया जा रहा है, और इतनी ही राशि अलग अलग जीडीएस द्वारा की जा रही है। यह शायद मनमानी है और किसी सिद्धांत पर आधारित प्रतीत नहीं होती है। जीडीएस की वरिष्ठता और उसके टीआरसी या उसके क्रेडिट पर सेवा की अवधि का कोई असर नहीं दिखता है। कहने का मतलब कि जिस जीडीएस को 1 महीना हुआ है उसके भी 300 रुपये गवर्नमेंट दे रही है, और जिस जीडीएस भाई को 10 साल 15 साल 20 साल 5 साल हुए उसको भी 300 रुपये कट रहे हैं, जबकि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस जो कमलेश चंद्र जी की रिपोर्ट थी उसके अनुसार उन्होंने सिफारिश की थी कि न्यूनतम टीआरसी का 3% और अधिकतम 10% का अनुदान होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कहने का मतलब सिफारिश में सही कहा गया है कि मान लो कोई भी जीडीएस भाई जिसने 10 साल सर्विस कर दी उसकी टीआरसी अलग होगी, और जो 1 महीना सर्विस किया जीडीएस ने उसकी टीआरसी अलग होगी। तो टीआरसी के हिसाब से ही ये अनुदान होना चाहिए। तो इस अनुदान का मतलब है जब भी आप रिटायरमेंट होगे तो आपको एक राशि दी जाएगी। तो दोस्तों, अब यूनियन ने लेटर लिखा है डिपार्टमेंट को, उन्होंने साफ कह दिया है कि जो अनुदान दिया जा रहा है वो कम से कम टीआरसी के हिसाब से होना चाहिए और कम से कम 10% होना चाहिए, क्योंकि ये बिना टीआरसी के हिसाब से आप 300 रुपये पर महीने जीडीएस के खाते में जमा कर रहे हो, वो गलत है। ये टीआरसी के ही हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो पुराने जीडीएस भाई है जिन्होंने काफ़ी सर्विस हो चुकी है, लंबी सर्विस हो चुकी है, उनके साथ ये गलत है, उनके साथ तो ये अन्याय हो रहा है। तो इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए और जल्द से जल्द 10% टीआरसी के हिसाब से ही अनुदान दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, और इस पे आपका क्या विचार है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। कमेंट में लिखना कि आप इस बात से सहमत हो नहीं सहमत हो, जो भी है आपका विचार हो वो हमें ज़रूर बताना दोस्तों। धन्यवाद।